बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सा में बारिश और बर्फबारी, वादी कोयटा और गिरदनवाह में रुई के गालों की बरसात। ज़्यादातर कलात में भी बर्फबारी। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। वादी लीपा में बर्फबारी के बाद ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। जंदरूट और पिरोंसुरो में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। मरकजी शाहराहों को खोलने का सिलसिला जारी। कराची में बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं के बाद सर्दी की शिद्दत बरकरार। मंगल तक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। वादी तीरा में शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। पाक फौज का फौरी और बरवक्त रिलीफ ऑपरेशन। बर्फ में फंसी मुतादिद गाड़ियों को निकालकर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिबी इमदाद की फराहमी जारी। पाक फौज की पेशावराना हिकमत अमली से अहम ज़मीनी राब्ते बहाल। दूसरी जानिब सिरिपाई में बर्फबारी में लापता 3 मकामी अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। तीनों अफराद सयाहों को घुड़सवारी करवाते थे। बर्फबारी के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया था। तीनों ने शेल्टर में पनाह ले रखी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन 16 घंटे तक जारी रहा। बर्फानी तूफान से अमरीका की कई रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी जम गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। 10 लाख सार्फिन बिजली से महरूम, 15,000 से ज़ायद प्रवासी मुतासर। 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस 25 करोड़ से ज़ायद अफराद के मुतासर होने का खदशा। व्हाइट हाउस भी बर्फ की मोटी तह में ढक गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन और गिरदनवाह में विफाकी दफातर आज बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस कराने का ऐलान। मेयर न्यूयॉर्क की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। ज़ोहरान ममदानी बर्फबारी में शहरियों की मदद करने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उधर कनाडा में भी बर्फबारी और सर्द हवाओं का राज। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक टोरंटो में बर्फबारी के बायस 900 परवासें मनसूख हो चुकी। में स्याह मनाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने से मुसलसल इनकारी है। काबिज़ भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में बदल दिया। सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा वादी में सख्त लॉकडाउन नाफिज। काबिज़ फोर्सेस की कार्रवाइयों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। पीसीबी ने आईसीसी के दोहरे मेयार को मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पीसीबी सरबराह मोहसिन नकवी कौमी क्रिकेटर से भी मिले। वर्ल्ड कप से मुतालिक खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। सियासतदान क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। खिलाड़ियों ने पीसीबी के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप के बायकॉट या सिर्फ भारत के साथ न खेलने से मुतालिक मुशावरत होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, T20 वर्ल्ड कप खेलने से मुतालिक मुशावरत हो रही है। जो भी फैसला होगा उसका ऐलान करेंगे। आईसीसी के दोहरे मयार पर साबिक क्रिकेटर्स भी बरस पड़े। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की आईसीसी के दोगलेपन पर कड़ी तनकीद। कहा, आईसीसी ने भारत के सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के दौरे से इनकार को कबूल किया, लेकिन बांग्लादेश के मामले में ही समझबूझ दिखाने को तैयार नजर नहीं आई। आईसीसी को पुल बनाने चाहिए, इन्हें जलाना नहीं चाहिए। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ बोले, आईसीसी एक बोर्ड को सपोर्ट न करे, मयार मुल्कों के दरमियान तब्दील नहीं होने चाहिए। आईसीसी को हकीकी आलमी क्रिकेट काउंसिल बनना होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी भी शामिल। ख्वाजा नाफी पहली बार वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा। हारिस रऊफ टीम में जगह बनाने में नाकाम। वसीम जूनियर भी ड्रॉप। फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक और साइम अयूब टीम में शामिल। शादाब खान, नसीब शाह और इब्रार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। सलमान मिर्जा और साहबजादा फरहान को भी टीम में शामिल कर लिया गया। वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी।
T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, बाबर आजम का बिग बैश अच्छा नहीं गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म किया। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए टीम बनाई है। कंडीशंस के हिसाब से बाबर आजम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हेड कोच माइक हसन ने कहा, ख्वाजा नाफे को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर सिलेक्ट किया। वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और अहमद दानियाल की जगह नहीं बन सकी। बाबर आजम जिम्मेदारी लेने की सलाहियत रखते हैं, रन चेज करने में अच्छे हैं। कराची के इलाके और रंगी टाउन के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, आग सेक्टर 11:30 में कपड़ों के गोदाम में लगी। आतिशबाजी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल जारी। सानेहा गुल प्लाजा में जांबाग अफराद की तादाद 73 हो गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है, गुल प्लाजा में जारी सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। इसके बाद इमारत को सील कर दिया जाएगा। लापता 13 अफराद के वर्सा ने DNA सैंपल नहीं दिए। अगर अभी भी किसी को कोई प्यारा लापता है तो वो राबिता कर सकता है। जांबाग अफराद में से अब तक सिर्फ 23 की शनाख्त हो सकी। SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने कहा, इंतज़ामिया के अफराद बशमूल चौकीदार के बयानात ले लिए। गफलत और लापरवाही सामने आने पर तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। दरवाजे आग लगने के बाद क्यों नहीं खोले गए, इस पर भी तहकीकात कर रहे हैं। उधर कराची की 450 से ज़ायद कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ना होने पर नोटिस जारी। MKM का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, मुतासरीन के बहुत से सवालात के जवाब मिलना ज़रूरी है। गुल प्लाजा गैर कानूनी था तो तफ्तीश के लिए हाजिर हूँ। तीनों मेयर्स ने कानून के दायरे में काम किया। रिकवरी ऑपरेशन के दौरान 2 ट्रक गायब होना तशवीशनाक है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, कराची वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं। टैक्स के पैसे से मदद करना कौन सा एहसान है। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, पहले 88 अफराद का हिसाब दो। गवर्नर सिंध का काम सिर्फ हेडलाइंस में आना और अपनी तशहीर करना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि हुकूमत से किया इमदाद ली गई, इस पर गवर्नर आज तक नहीं बता सके। गवर्नर सिंध गैर जिम्मेदाराना बयानात से कराची वालों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। खुद कुछ कर नहीं सकते, जो काम कर रहे हैं उन्हें भी तंग कर रहे हैं। सरकारी, निजी और कमर्शियल इमारतों में जदीद फायर सेफ्टी निज़ाम लाजिम होगा। फायर सेफ्टी ऑडिट से मुतल्लिक वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। एमरजेंसी इखराज की वाज़ेह निशानियाँ और रास्ते लाजिम करार। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बेसमेंट और मेज़नाइन सेफ पार्किंग के लिए इस्तेमाल होंगे। कमर्शियल इमारतों के सालाना मुआयने की बहाली की मंजूरी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए जहांगीर रोड का दौरा। अमले ने तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मेयर कराची की काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, बंद कमरों में मीटिंग्स का वक्त गुजर चुका है, अब मैं खुद जाकर जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग लूँगा। वो दिन दूर नहीं जब कराची दोबारा रोशनियों का शहर बनेगा। सिंध में सर्दी की शिद्दत के बाद स्कूल सुबह 9 बजे शुरू करने के फैसले में तौसी। तर्जुमान महकमे तालीम सिंध के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूल 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे खुलेंगे। हमारी पाक फौज ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने, मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारों में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और दहशत गर्दों की जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट तक पहुँचने की, वो बहुत हद तक कम हुई है। दहशत गर्दों को जो है वो अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि दहशत गर्दी का खात्मा करना है और खात्मा करके रहेंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हुकूमत का वादी तीरा से मुतल्लिक प्रोपेगंडे का नोटिस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कोट मोमिन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलाके को खाली कराने से मुतल्लिक गलत खबरें चलाई गईं। इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। चन्योट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशत गर्दों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। TTP और उनके हिमायती दहशत गर्द अनासिर का जल्द खात्मा होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस रवाना। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन में पाकिस्तानी ताजिर बरादरी, डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मुलाकातें की थीं। शहबाज शरीफ डेवस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के बाद लंदन पहुंचे थे। कराची के इलाके गाजर में रेंजर्स और SIU की मुश्तरका कार्रवाई। तजवा सिंध रेंजर्स के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 भत्ताखोर हलाक हो गए। मारे जाने वाले भत्ताखोरों की शिनाख्त का अमल जारी। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। शुमाली गजा में इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में UN इमदादी एजेंसी के क्लिनिक पर गोलाबारी से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। दूसरी जानिब जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर पेशरफ के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। स्टीव विटकोफ ने मुलाकात तामीरी करार दी। रूस की अमरीकी गोल्डन डूम पर गहरी नजर, बयान जारी कर दिया। तर्जमान क्रेमलिन का कहना है रूसी फौज अमरीकी गोल्डन डूम मिसाइल दिफाई मंसूबे पर गहरी नजर रखे हुए है। गोल्डन डूम मंसूबा ग्रीनलैंड के हवाले से भी रूस की निगरानी में है। बांग्लादेश का भारत में शेख हसीना वाजिद की अवामी ऑडियो तकरीर पर हैरत का इजहार। बांग्लादेशी वजारत खारजा का कहना है कि नई दिल्ली में तकरीर की इजाज़त देना आवाम और हुकूमत की तौहीन के मुतरादिफ है। लाहौर के जिलानी पार्क में आला नस्ल के कुत्तों का मेला सज गया। जर्मन शेफर्ड्स के नास नखरों और करतब ने शहरियों के दिल जीत लिए। नन्हे बच्चे भी भारी भरकम और शरारती कुत्तों के साथ खेलते नजर आए। और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र में 3 रोज़ा सुरमाई खेलों का बाकायदा आगाज़। गोपस यासीन के मुख्तलिफ इलाकों की आइस हॉकी टीमें मद्दे मुकाबिल।